मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, पाकिस्तानी स्टेज की दुनिया बिलाशुबा रंगीन और दिलकश है, जहां हुनरमंद अदाकाराएं अपनी सलाहियतों से न सिर्फ शायकीन के दिल जीतती हैं बल्कि जिंदगी को एक नई रोशनी बख्शती हैं। ये वो जगह है जहां हर अदाकारा के चेहरे पर मुस्कुराहट, हर रक्स में जज्बा और हर अदाकारी में हकीकत की झलक नजर आती है। मगर यही दुनिया अपने अंदर ऐसे राज रखती है जो दिल दहला देते हैं। आज हम उस सफर का आगाज करने जा रहे हैं जिसमें हम उन मशहूर स्टेज अदाकारों की कहानियों को सामने लाएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी की बुलंदियों को तो छू लिया, मगर बदकिस्मती ने इनका दामन नहीं छोड़ा। ये वो कहानियां हैं जो न सिर्फ इनकी दर्दनाक मौत को बयान करती हैं बल्कि इस मुआशरे की हकीकत को भी बेनकाब करती हैं, जो अक्सर इनकी रोशनी के पीछे छुपे अंधेरे को नजरअंदाज कर देता है। यहाँ हम उन अदाकाराओं का जिक्र करेंगे जिनकी जिंदगी सिर्फ स्टेज पर महदूद नहीं रही बल्कि इनकी निजी जिंदगियों में भी अलमिया ने ऐसा मोड़ लिया कि वो इनकी मौत का सबब बन गए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अदाकारा रूप चौधरी की। रूप चौधरी का ताल्लुक एक गरीब घराने से था, लेकिन अपनी मेहनत और फन की बदौलत वो स्टेज की दुनिया की मकबूल तरीन अदाकाराओं में शामिल हो गई। इनका रक्स और अदाकारी देखने वालों को दीवाना कर देती थी, मगर शोहरत और कामयाबी के साथ इनकी जाती जिंदगी में मसाइल बढ़ते गए। शौहर के साथ इनके ताल्लुकात में तलखी ने ऐसा रुख इख्तियार किया कि 7 मार्च 2020 को इनके शौहर ने झगड़े के बाद इन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया और खुद भी खुदकुशी कर ली। ये एक अलमनाक अंजाम था जिसने इनकी कहानी को हमेशा के लिए एक सबक बना दिया। इसी तरह अदाकारा संगम राणा का किस्सा और भी दिल दहला देने वाला है। वो लाहौर स्टेज की एक कामयाब अदाकारा थी और अपनी मेहनत और लगन से इन्होंने एक शानदार घर भी बना लिया था, मगर 7 दिसंबर 2015 की रात इनके लिए आखिरी रात साबित हुई। इनकी लाश इनके घर के कमरे में पंखे से लटकी हुई पाई गई। इब्तिदाई तौर पर यह कहा गया कि इन्होंने खुदकुशी की, मगर पुलिस की तफ्तीश ने इंकिशाफ किया कि इनके अपने भाई और बहन ने इन्हें कत्ल किया था। इनकी मां ने खुद इस बात की तस्दीक की और केस दर्ज करवाया, मगर चंद सालों बाद इस केस का इख्तिताम हुआ और अदाकारा संगम राणा को इंसाफ नहीं मिल सका। ये कहानियां इस बात की गम्माजी करती हैं कि स्टेज की चमक दमक और शोहरत के पीछे छुपे हुए हकायक बाज औकात इतने तल्ख होते हैं कि वो जिंदगी को खत्म करने का बायस भी बन जाते हैं। ये अदाकाराएं जो लाखों दिलों की धड़कनें बनी, अपने ही करीबी लोगों के हाथों अपने अंजाम को पहुंची। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह अदाकारा शम्मो की कहानी भी एक पुरस्कार वाक़े को जन्म देती है। सिर्फ 29 साल की उम्र में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली शम्मो ने अपनी मेहनत से स्टेज की दुनिया में बड़ा नाम कमाया था। रक्स और अपनी मुनफरिद अदाकारी की बदौलत वो हर शो में सामीन की तवज्जो का मरकज बन जाती थी। लेकिन 9 अक्टूबर 2017 की सुबह इनकी जिंदगी का चिराग गुल हो गया। शम्मो को उनके अपने ही घर की दहलीज पर कत्ल कर दिया गया। उस दिन कोई उन्हें घर से बाहर बुलाने आया और दरवाजे पर ही गोलियां चलाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने तहकीकात शुरू की और शम्मो के भाई ने इनके शौहर पर कत्ल का शक जाहिर किया, मगर ये बात कभी साबित नहीं हो सकी। शम्मो का कत्ल यूं एक नामालूम कातिल के साथ ही दबकर रह गया। इसी तरह अदाकारा शहनार की कहानी भी एक मुहिम्मा बन गई। शहनार ना सिर्फ स्टेज की एक मारूफ अदाकारा थी बल्कि अपनी दौलत और असर रसूख के बायस एक कामयाब जिंदगी गुजार रही थी। इन्होंने शादी की, मगर इनकी अज़दवाजी जिंदगी कामयाब नहीं हो सकी। जनवरी 2019 में शहनार अपने घर वापस आई और अगले दिन मुर्दा हालत में पाई गई। इनके जिस्म पर किसी किस्म के तशद्दुद का निशान नहीं था, जिसकी वजह से पहले यह कहा गया कि इन्होंने खुदकुशी की, लेकिन बाद में इंकिशाफ हुआ कि इन्हें जहर देकर मारा गया था। इनकी मां ने अपने साबिक दामाद पर कत्ल का इल्जाम आयद किया, लेकिन केस में कोई खातिर खा पेशरफ्त ना हो सकी और ये मामला भी वक्त के साथ खामोशी इख्तियार कर गया। प्यारे साथियों, स्टेज की दुनिया की सबसे दिल दहला देने वाली कहानियों में से एक अदाकारा किस्मत बेग की दास्तान है, जो लाहौर की मशहूर डांसिंग क्वीन के तौर पर जानी जाती थी। किस्मत बेग ने अपनी जिंदगी में गुर्बत और मुश्किलात को अपने अज़्म और मेहनत के जरिए शिकस्त दी। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, जहां इनके वालिद बचपन में इन्हें छोड़ गए थे। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में किस्मत बेग ने लाहौर का रुख किया और स्टेज की दुनिया में कदम रखा। इनकी खूबसूरती और शानदार रक्स की वजह से जल्दी प्रोड्यूसर्स ने इन्हें ड्रामों में अहम किरदारों के लिए मुंतखब करना शुरू कर दिया और यूं वो बहुत कम वक्त में मकबूल हो गई। किस्मत बेग ने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपना मकाम बनाया बल्कि अपनी जिंदगी में खुशहाली भी ले आई। इनके ताल्लुकात मशहूर बिजनेसमैन राना मुजम्मल के साथ भी जुड़े रहे, जिन्होंने इनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया।
ताहम ये ताल्लुकात भी इनकी जिंदगी में मुश्किलात का बायस बन गए। एक लंबे अरसे तक राना मुजम्मल की मदद के बाद किस्मत बेग ने इनसे दूरी इख्तियार करने की कोशिश की और किसी और शख्स को अपना सेक्रेटरी बना लिया। ये बात राना मुजम्मल को पसंद ना आई और इन्होंने किस्मत बेग को सबक सिखाने का फैसला किया। नवंबर 2016 की वो रात किस्मत बेग के लिए जानलेवा साबित हुई। वो अपनी परफॉर्मेंस के बाद घर वापस जा रही थी कि इनकी गाड़ी पर हमला हुआ। इन पर 11 गोलियां चलाई गईं और इस दौरान वो अपने कातिलों से रहम की भीख मांगती रहीं। वो अपने बच्चों का वास्ता देती रहीं, लेकिन बेरहमी की इंतहा हो चुकी थी। किस्मत बेग का कत्ल साबित कर दिया गया कि इसके पीछे राना मुजम्मल का हाथ था, मगर इनकी अपनी बहन सितारा बेग ने केस वापस ले लिया और यूं कातिल बच निकले। ये कहानी किस्मत बेग की नहीं बल्कि उस अज़्म की भी है जो उन्होंने अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए दिखाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुआशरती तल्ख हकायक और खुद गर्ज रवैयों ने इन्हें वो जिंदगी जीने नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। प्यारे साथियों, बहुत कम लोग जानते हैं कि स्टेज की चकाचौंध रोशनियों के पीछे अदाकाराओं को किस तरह के दबाव और इस्तेसाल का सामना करना पड़ता है। इस इंडस्ट्री में कदम रखने वाली खवातीन को न सिर्फ अपनी फनी सलाहियतों से साबित कदम रहना पड़ता है, बल्कि इन्हें एक ऐसे माहौल में भी रहना पड़ता है जहां खतरा हर कदम पर मौजूद होता है। ये खतरा सिर्फ इनके कैरियर तक महदूद नहीं होता, बल्कि इनकी जाती जिंदगी को भी दांव पर लगा देता है। इन अदाकाराओं को कई दफा जबरदस्ती ताल्लुकात में फंसाकर बाद में ब्लैकमेल किया जाता है। इनकी निजी जिंदगी की तस्वीर और वीडियोस का इस्तेमाल करके इन्हें खौफजदा किया जाता है कि अगर इन्होंने बात न मानी तो इनकी जाती मालूमात को आम कर दिया जाएगा। ये ब्लैकमेलिंग इस कदर बढ़ जाती है कि बहुत सी खवातीन खौफ की वजह से खामोशी इख्तियार कर लेती हैं और इनके पास कोई चारा नहीं रहता। मुआशरती दबाव और खानदान की इज्जत का ख्याल इन्हें इस घिनौने खेल में फंसाए रखता है। यहाँ सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि जब ये खवातीन अपने खिलाफ होने वाले जुल्म और इस्तेसाल को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करती हैं, तो इनके खिलाफ साजिशें की जाती हैं। इन्हें मुआशरती बाइकाट का सामना करना पड़ता है और अक्सर इन्हें काम से भी हाथ धोना पड़ता है। इस दौरान इन्हें जिस्मानी और जज्बाती तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है और बाज औकात इनकी जिंदगी को ही खतरा लाक हो जाता है। इनके कातलों की जानिब से इन्हें कत्ल की धमकियां दी जाती हैं और अगर वो बाज ना आए तो इन्हें मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। स्टेज इंडस्ट्री में ताकतवर अफराद का अमल दखल इतना ज्यादा है कि इनके खिलाफ आवाज उठाने वाली खवातीन को अक्सर इंसाफ नहीं मिलता। अदालतों में केसेस की पेचीदगियां और ताकतवर लोगों की रसाई इन्हें बचा लेती है, जबकि मजलूम अदाकाराएं अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठती हैं। इनकी मौत को अक्सर खुदकुशी या हादसा करार देकर केस खत्म कर दिया जाता है और असल हकीकत वक्त के साथ दफन हो जाती है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।